लड्डू भिजवाने पड़ेंगे, क्योंकि जेके लक्ष्मी सीमेंट में जो उनका टारगेट था बिल्कुल डॉटेड हासिल हुआ है। 218 रुपए का टारगेट दिया था सातपुते जी ने, 217 रुपए 80 पैसे, जो हमेशा होता है ना, 20 पैसे कम के लेवल से बाजार घूमता है। तो देखिए एसटीबीटी वालों के लिए बहुत तगड़ा मुनाफा यहां पर बन गया। अब बीटीएसटी वालों के लिए अगर आप पोजीशन लेके खड़े हैं तो वो टारगेट जैसे सातपुते जी बता रहे थे जेके लक्ष्मी सीमेंट पे आपके लिए होगा 240 रुपए का। लेकिन कल वाला ट्रेड आपका आज कामयाब रहा। इसके साथ साथ देखिए कहां और अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। इंटरग्लोब अब 7% ऊपर चल रहा है। कल हमने आपको आखिरी सौदा में शुगर स्टॉक्स पे भी बाइंग की राय दी थी। बलरामपुर चीनी 5% के सर्किट पे लग चुका है, लेकिन ये ज्यादातर स्टॉक 5% सर्किट वाले हैं, इसलिए आपको दिन में कोई भी मौका बहुत मुश्किल से इस पूरे सेक्टर में देखने को मिलता है। तगड़ी खरीदारी आपको लेकिन होती हुई शुगर पे नजर आई है। लेकिन अगली कॉल मेरे ख्याल से जल्दी से अजंता फार्मा पे लेनी चाहिए। सातपुते जी इस चार्ट पे नजर डालिए। हालांकि देखिए नंबर आते आते यहाँ पे आपने 5% गैप अप के बाद 3.5% का मूव और देख लिया। अब क्या कॉल बनेगी? बाजार खुल के अभी मुश्किल से 5 मिनट हुए हैं और इस काउंटर पे 65% दिन के एवरेज के सामने ट्रेड हो चुका है। तो बहुत तगड़ी बाइंग आ रही है कैश में अजंता फार्मा के काउंटर पे। प्रदीप जी, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू यू अगेन। देखिए अजंता फार्मा में जो टारगेट है मेरे हिसाब से 1620 का रहेगा। दैट इज व्हाट द चार्ट इज सजेस्टिंग। काउंटर जबरदस्त है, इस पे कोई दो राय नहीं है। ये पोर्टफोलियो में ऐड कर सकने वाला काउंटर है। सिर्फ ट्रेडिंग के लिहाज से अगर आप सोचो तो 1600 1620 ये इसका टारगेट रेंज होगा। स्टॉप लॉस होगा 1540। प्रदीप जी, हम फार्मा की बात कर रहे हैं तो एक काउंटर है जो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, वो है कैडिला। आज मैंने पहली बार ऐसा हुआ कि कैडिला दिया नहीं और शुभम जी ने दिया है, तो कैडिला मैं फिर से एक बार के लिए कहूंगा, कैडिला में फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है। और कैडिला जिस तरह से कल प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन दिखा है, मुझे लगता है आज कैडिला आउट परफॉर्म करेगा और जो टारगेट में 380 का बता रहा था वो 380 की तरफ आज भागेगा। प्रोबेबली 360 362 इसका पहला पड़ाव रहेगा। तो कैडिला विल बी अ बाय एट 347। योर स्टॉप लॉस शुड बी एट 340। चलिए, ये राय आपको मिल रही है कैडिला हेल्थ केयर। हेमंत जी, एक बात ज़रा बाजार में गौरतलब है, बहुत शानदार माफ़ कीजिए, आप एडवांस डिक्लाइन रेशियोज देख रहे हैं। फार्मा इंडेक्स में 10 के 10 स्टॉक हरे निशान में हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज के इंडेक्स में निफ्टी के 20 के 20 स्टॉक हरे निशान में हैं। और अगर आप ब्रॉडर मार्केट्स देखते हैं तो निफ्टी 500 में 382 शेयर हरे निशान में है और मात्र 90 पर आपको लाल निशान आता हुआ दिख रहा है। तो शानदार आपने ओपनिंग आती हुई देखी है और ये बहुत अच्छा एक इंडिकेटर है कि किस हिसाब से शुरुआती 10-1 मिनट में बुल्स और बेयर्स में जो वर्चस्व की लड़ाई होती है उसमें फिलहाल बुल्स आपको ऊपर की तरफ दिखेंगे और अब निफ्टी 9100 के ऊपर हो गया है। सत्पुते साहब, ये प्रश्न आपसे है, अगर हमारे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को निफ्टी लॉन्ग खेलना है तो आप कोई ऑप्शन ट्रेड सजेस्ट करेंगे क्या? शैल जी, देखिए ऑप्शंस में अगर आप देखें तो 9200 का जो स्ट्राइक है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेक्निकली भी और डेरिवेटिव्स के हिसाब से भी। तो आपको ट्रेड लेना है तो 9200 के स्ट्राइक पे लेना पड़ेगा। बट एट द सेम टाइम आज का जो बाजार है शैल जी, वो थोड़ा न्यूट्रल लग रहा है मुझे। प्रोबेबली 50 पॉइंट ऊपर 50 पॉइंट नीचे इस तरह का ये मार्केट होगा और जो ट्रैक्शन होगा वो मिड कैप में होगा। तो इसलिए मैं ऑप्शंस में आज निफ्टी या बैंक निफ्टी दोनों नहीं खेलूंगा। स्टॉक दिखाइए स्ट्राइड्स फार्मा, एक बार डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर लाइए। देखिए स्ट्राइड्स फार्मा की एक फितरत रहती है कि ये नंबर्स देने के बाद या कोई भी खराब खबर आने के बाद घूम जाता है। आज भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। तो अब देखिए रिकवर करता हुआ नजर आ रहा है और इस तरह के मूव्स को पकड़ना चाहिए आपको। राजेश जी बताइए, ये मोमेंटम स्ट्राइड्स फार्मा को कहाँ लेके जा सकता है? क्योंकि ये स्टॉक ऐसा ही है, ये आपकी लैंग्वेज में कहते हैं राइट का डिपर दिखाकर लेफ्ट की तरफ टर्न करता है। बहुत दिन के बाद ये आपने याद दिलाया। ये सब स्टूडियो में चलता था नहीं? जी हाँ, लेकिन मुझे याद है ये सब चीजें। ये राइट का इंडिकेटर देखा के ये लेफ्ट चलने वाला काउंटर है। देखिए 430 ये आपको फंसाता है जब आप बिल्कुल ही इसको निगलेक्ट कर देते हो। और आज का टारगेट इसका 465 टू 470 है। ओवरऑल जो थीम है वो फार्मा की रहेगी, उसमें से ये हाई बीटा है। तो डेफिनेटली हेमंत, आपने बिल्कुल सही काउंटर को चुना है। इट्स अ बाय। खरीदारी की राय आपके लिए स्ट्राइड्स फार्मा पे आती हुई। लेकिन देखिए आप बाजार में जो बहुत ही जबरदस्त बाइंग एक सेक्टर में हो रही है वो है सीमेंट। हमने जेके लक्ष्मी सीमेंट की अभी भी बात की। आप जेके सीमेंट देखिए, आप दिग्गज सीमेंट कंपनियों पे नजर डालिए। एक मिड कैप स्टॉक है श्री दिग्विजय सीमेंट
और यहां पर आपने गैप अप देखा है और तगड़ा फॉलो अप देखने को मिल रहा है। सातपुते जी, इस चार्ट पर नजर डालिए। 2 दिन पहले इसके मैनेजमेंट की कमेंट्री भी मैं सुन रहा था, जो कि बेहद हौसला बढ़ाने वाली थी। 3940 के आसपास चल रहा है, क्या कॉल देते हैं आप? प्रदीप जी, फ्रेश ब्रेकआउट्स के ऊपर ब्रेकआउट्स, अनचार्टेड टेरिटरी, ब्लू स्काई जोन, आप कुछ भी कहिए, यहाँ पे आपको टारगेट नहीं मिल रहा है। तो एक हाइपोथेटिकल आप टारगेट लेके काम कर सकते हो। प्रोबेबली 42 से लेके 44 इस क्लस्टर तक जा सकता है। 39 पे ये ट्रेड हो रहा है। ओवरबॉट है, ऑब्वियसली स्टॉप लॉस के बिना काम नहीं होगा। स्टॉप लॉस होगा 38 का। जी प्रदीप जी और हेमंत जी, फार्मा में रैली आ रही है। हमने 2 दिन पहले बहुत शानदार तरीके से पकड़ी थी। औरोबिंदो फार्मा को देखिए, यहाँ पर बिल्कुल एक अच्छी गैप अप ओपनिंग हुई है। स्टॉक कल के ओपन से ऊपर खुला है और अब बिल्कुल तैयार है और अच्छी तेजी के लिए। 711 का प्राइस आपके सामने है। सतपति साहब, जरा राय दीजिए। 52 हफ्ते का हाई तो आपको औरोबिंदो फार्मा पर लगता हुआ दिख गया है। यहाँ पर हमने ये प्राइस पहले मई 2019 में देखा था और शानदार रैली, बहुत हाई बीटा काउंटर आपको दिखता है औरोबिंदो फार्मा। बताइए क्या राय रखते हैं आज के सत्र के लिए? 709 710 प्राइस है आपके सामने कैश में। चल जी, ये आपका कल का सिप्ला है। जब आपका, मुझे याद है कल आप सिप्ला आपने जो पकड़ा था वो करीबन 602 603 पे पकड़ा था। हमने 5 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसमें ट्रेड लिया था फॉर ए प्राइस टारगेट ऑफ 624। आज का दिन का हाई 626। तो ये एग्जैक्ट सेम पैटर्न है सिप्ला का। तो जैसे कल सिप्ला चला, आज औरोबिंदो फार्मा चलेगा। क्लियर कट ब्रेकआउट कैंडिडेट है। 710 712 ये इसका क्लस्टर होगा जहां पे आपको बाय करना है। तो आपका स्टॉप लॉस होगा 705 का, और ऊपर में कम से कम मेरे हिसाब से ये 730 प्लस का टारगेट होगा। प्रोबेबली 730 से लेके 740 ये इंट्राडे का शॉर्ट कवरिंग का टारगेट है। तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट बाय है एट दिस लेवल। चलिए शुभम जी के पास जाते हैं, लेकिन जाने से पहले मैं एक स्टॉक स्क्रीन पर मार्क करना चाहता हूं। इंडिया सीमेंट रैली प्रदीप जी ने पकड़ी है सीमेंट मिड कैप स्पेस में, और यहां पर इंडिया सीमेंट पर अगर आप ध्यान देंगे तो 121 रुपए चल रहा है। लगातार 5वें दिन इसमें आपको तेजी आती हुई दिख रही है। मंथली लेवल्स पर आपको ब्रेकआउट आता दिख रहा है। ये एक बहुत हाई बीटा काउंटर है, इस पर आप ध्यान दे सकते हैं। शुभम जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? शैलेंद्र जी, मैं एक स्टॉक ऐड करना चाहता था। सो आज जिस तरह से फार्मा का रैली है और सुबह हमने कैडिला की बात की, और कैडिला आज एफएनओ में टॉप 4 गेनर में है, और अब मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट स्टॉक ये स्पेस से चल सकता है वो है टोरेंट फार्मा, जहां पे काफी बेहतरीन एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। और ये स्टॉक एक आउट परफॉर्मर भी रहा है, बिकॉज अगर फार्मा स्पेस में से देखेंगे तो कंसिस्टेंटली ऑल टाइम हाई ये स्टॉक बनाता जा रहा है। तो मुझे लगता है कि टोरेंट फार्मा एक बेहतरीन यहाँ पे ट्रेड बन सकता है। तो टोरेंट फार्मा को लॉन्ग करें, 2550 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और 2680 तक का मुझे लगता है कि टारगेट हो सकता है इंट्राडे में ही देखने को मिल जाए। तो टोरेंट फार्मा यहाँ पे खरीदने की राय होगी। एक बात है, और एक स्टॉक जो अब चेतक की स्पीड से चलेगा वो है बजाज ऑटो। लाइए डायरेक्टर साहब, अब इसके चलने का समय आ गया है। तो थोड़ा बहुत देखिए, पहले खुलने के बाद सुस्ताया और उसके बाद बजाज ऑटो में देखिए अब तेजी की शुरुआत हो चुकी है। 6% ऊपर है बजाज ऑटो। टीवीएस मोटर भी रखिएगा, ये सारे 2 व्हीलर स्टॉक्स देखिए चलेंगे। बजाज ऑटो ने जिस तरह से बढ़िया मार्जिन्स पेश किए हैं, मुझे लगता है कि ये वो सेक्टर है देखिए जो भाग सकता है। इसीलिए कल हम लोगों ने ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स को भी टीम में शामिल किया था। स्टॉक 2020 में कल का खिलाड़ी आज, तो कल तो देखिए वहां तेजी हो गई। आज बजाज ऑटो में तेजी की अब शुरुआत हो रही है, और ये स्टॉक देखिए दिन के हाईज पे जाने की कोशिश कर रहा है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा कल मैंने आपसे बजाज फाइनेंस के लिए कहा था कि ये भागेगा। देखा आपने, 4% दिन के हाईज पर जाकर वो बंद हुआ था, और आज इसकी बारी है। बजाज होल्डिंग पर भी रखिएगा नजर। बजाज ऑटो के लिए बताइए अभी के अभी अगर खरीदा जाए तो क्या टारगेट रखा जाए, क्या स्टॉप लॉस रखा जाए? 2700 के आसपास इस समय ये शेयर ट्रेड कर रहा है। राजेश जी, ये अभी क्या